देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो आज भीष्माष्टमी का दिन है, जिस दिन भीष्मदेव ने अपना शरीर छोड़ दिया था। तो मैं सोचा कि आज भीष्मदेव के विषय में थोड़ा कहे, क्योंकि वो 12 महाजन में से एक है। तो उससे पहले हम जो सॉन्ग गाए हैं अभी, वृंदावन दास ठाकुर के द्वारा रचित, मैं सोचा कि आपको उसका अर्थ भी संक्षेप में बताऊं। तो सोमवार को नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव दिवस है, 18th आई सपोज। तो इसके उपलक्ष्य में हमने ये गाया था सॉन्ग, वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है। यहाँ कह रहे हैं, नाचे रे निताय गौर द्विजमणिया। नाच रहे हैं निताय और चैतन्य महाप्रभु। द्विजमणि का अर्थ होता है कि ब्राह्मणों में जो सर्वश्रेष्ठ है, द्विजमणिया। एक टिपिकल बांग्ला लैंग्वेज में उन्होंने लिखा है द्विजमणिया। आगे कह रहे हैं, बामे प्रिय गदाधर, लेफ्ट साइड में है गदाधर, और श्रीवास अद्वैत वर। श्रीवास और अद्वैत उनके आसपास में है, जो आप ऊपर देख रहे हो आप पीछे। पार्षद तारागण जीनिया। ऐसा लग रहा है जैसे अनेक सितारों या तारों के बीच में चैतन्य महाप्रभु चंद्रमा जैसे प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा गगन पारिषद तारागण जिनिया, और उनके पारिषद में तारागण अर्थात जिनिया का अर्थ होता है ऐसा प्रतीत हो रहा है, जिनिया ऐसा लग रहा है, जिनिया तारागण जैसे लग रहे पार्षद उनके, और ये चंद्रमा जैसे लग रहे हैं। बाजे खोल करताल मधुर संगीत भाल। मृदंग बज रहा है और करताल बज रहा है। भाजे खोल का अर्थ होता है मृदंग, और करताल और मधुर संगीत, ऐसा संगीत आ रहा है। इसका आप अनुमान नहीं लगा सकते। आपके जितने भी अच्छे मृदंग प्लेयर, करताल प्लेयर लेके आ जाओ पूरे विश्व के, बड़े बड़े कीर्तन मेला में हम बजाते हैं, डिवोटीज अच्छा भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के पार्षद लोग जब मृदंग और करताल बजाते थे तो आप बैठ नहीं सकते, इतना आपके हृदय में रोमांच होने लगता था। केवल संगीत सुनने, गाना तो अभी बाद में है, केवल संगीत सुनने से ऐसा मृदंग और करताल की ध्वनि का जो कॉम्बिनेशन होता था, उससे जो आवाज़ प्रकट होती थी, ऐसे वो इतना पवित्र और दिव्य कि हृदय को छू ले। और गगन भरिल हरिध्वनिया, पूरा आकाश भर गया हरि ध्वनि से। सब जगह हरि बोल, सब जगह हरि नाम का उच्चारण होने लगा। प्रभुपाद कहते हैं हरि ध्वनि का अर्थ होता है हरे कृष्ण महामंत्र। प्रभुपाद चैतन्य में कई जगह लिखे हैं हरि ध्वनि का अर्थ होता है हरे कृष्ण महामंत्र। तो सब लोग हरे कृष्ण कीर्तन से। फिर आगे कहते हैं, चंदन चर्चित काय। उनका जो शरीर है वो पूरा चंदन से, दोनों भाइयों का चंदन चर्चित, पूरा चंदन से लगा हुआ है।
लेप किया हुआ है, चंदन अर्पित, चर्चित काय, गोल्डन, एक तो गोल्डन कॉम्प्लेक्सन, ऊपर से चंदन का लेप, चंदन चर्चित काय, फागु बिंदु बिंदुताय। और इसके ऊपर भी ड्रॉप्स ऑफ होली जूस, फागु बिंदु बिंदुताय मिस। और इसके ऊपर यहाँ पर ट्रांसलेशन इज नॉट अवेलेबल है ना, फागु बिंदु बिंदुताय का अर्थ इसमें ऐसा लिखा है ड्रॉप्स ऑफ होली जूस, बट वॉट एवर होली जूस इज इट मस्ट बी। वनमाला डोले भाल बोलिया, और उनके गले में वनमाला डोल रही है। तो जैसे वो नृत्य करते हैं तो उनका इतना सिंक्रोनाइज होता था, जैसे वो झुकेंगे तो सबकी माला एक साथ ऐसे इस साइड, इस तरह से झुकेंगे तो सबकी माला एक साथ इस तरह से, दोनों का इस तरह, जैसे आपने ऑल्टर में देखा है ना कई बार माला को ऐसे टिंगा देते, तो वास्तव असली में महाप्रभु ऐसे जैसे झुकते तो पूरी सब माला ऐसे एक साइड हो जाती और फिर ऐसे कुछ एक साइड, सब एक साइड। तो ये दृश्य देखने में बड़ा सुंदर दिखता था जब महाप्रभु नर्तन करते थे। तो गले शुभ्र उपवीत, गले में शुभ्र उपवीत या जनोई थ्रेड, बहुत श्वेत एकदम। और उनका जो स्वरूप था, रूप कोटि काम जीता, करोड़ों कामदेवों को हरा दे ऐसा उनका स्वरूप था दोनों भाइयों का। और चरण नुपुर रण रनिया, उनके चरण में नुपुर का आवाज आ रहा है, छम, वो भी मृदंग और करताल के साथ मैच हो रहा था। जैसे जैसे मृदंग करताल का आवाज आता था वैसे उनका चरण का आवाज आ रहा था। दुई भाई नाची गाए सहचर गण गाए, और दोनों भाई नृत्य कर रहे थे। और नाची गाए का अर्थ होता है ऐसा नहीं कि कुछ पागलों की तरह नृत्य, उनका नृत्य ऐसा था कि इसको केवल नृत्य को देखने से ही व्यक्ति भक्त बन जाए, ऐसा उनका नृत्य था, इतना सुंदर नृत्य। और सहचर गण गाए, उनके साथ जो उनके पार्षद थे वो हरि नाम गा रहे थे। गदाधर अंगे परे ढुलिया, क्योंकि वो नाच रहे थे तो धूल उठ रही थी उसमें से, जमीन में से, और ये धूल गदाधर के अंग पर गिरते थे। कभी महाप्रभु ऐसे नर्तन करते करते नित्यान के ऊपर गिरते थे, कभी कीर्तन नर्तन करते 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 गदाधर के ऊपर गिरते थे, और तो गदाधर उसको पकड़ लेते, कभी नित्यान पर पकड़ लेते थे चैतन्य महाप्रभु को, और इस तरह से नर्तन कर रहे थे। पूरब रास क्या लिखा है, रहस्य लीला, रहस्य लीला, पूर्व रहस्य लीला एवं पाहु प्रकाशिला। वो जो पहले का जो वृंदावन में जो लीला किया था उन्होंने, रहस्य लीला जो, वो फिर से प्रकाशित किया उन्होंने। और वहाँ पर वो वृंदावन था और यहाँ पर ये आज नदिया है, लेकिन लीला वही है ना। वो लीला वृंदावन में जो किया था रास लीला, ये आज वही है सेम रहस्य लीला, है ना। से वो वृंदावन में था और ये नदिया। फिर कहते हैं विहरे गंगा तीरे, आज आज गंगा के तीर पर विचरण कर रहे, विहर कर रहे। एक साइड गंगा है, ये कीर्तन हो रहा है, तो एक साइड में गंगा है और ये कीर्तन कर रहे हैं। तो आज गंगा के तीर पर विचरण कर रहे हैं, विहरे गंगा तीरे। और पहले जैसे बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं जैसे धीर समीर करके जगह है यमुना के पास वृंदावन में, धीर समीर घाट, धीर समीर जगह का नाम है धीर समीर। तो धीर समीर से से ही धीर समीर है। जैसे वृंदावन में धीर समीर पर कृष्ण लीला कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पर गंगा के तट पर लीला कर। वृंदावन दास का है कहे जनिया, और वृंदावन दास ये कहते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा माना है, ऐसा वो समझे है, इसलिए ये गान गा रहे हैं। तो नाइस सॉन्ग राइट, वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है, जैसे ग्लोरीज ऑफ चैतन्य नित्यानंद डांसिंग पार्टी।
सो नित्यानंद प्रभु हम सब के उद्धारक है, क्योंकि उसके बाद वाले जो सॉन्ग में हमने गाया उसमें वो अपराध का विचार नहीं करते। जैसे पिछली बार हमने आपको बताया था कि अगर अपराध को काउंट करने जाए तो ये कलयुग के लोगों का उद्धार हो ही नहीं सकता। फिर भी कलयुग में एक उपाय है कि अगर मन से किया गया अपराध होता है उसको काउंट नहीं किया जाता, ऐसा वरदान दिया है कलयुग में। अगर आप मन से करते हो अपराध तो उसको क्षमा किया गया है बाय डिफ़ॉल्ट, तो इसका परिणाम आपको नहीं भुगतना पड़ता। वाणी से करते हो तो तुरंत भुगतना पड़ता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता है कि मन से भी हम अपराध करने की छूट है। अगर आप मन से अपराध करते हो तो कल आप वाणी से अपराध करोगे, तो इसलिए मन से अपराध करना भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने तो वो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया का जो फाइल था ना, वही डिलीट कर दिया। कोई क्राइटेरिया ही नहीं चाहिए। इस युग में केवल श्रद्धा एकमात्र मूल्य चाहिए और कुछ नहीं। आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, आप उससे प्रयास कीजिए, और जैसे आप श्रद्धा से हरि नाम जप करोगे सारा कार्य अपने आप सिद्ध होने लगेगा। और ऐसा नहीं है कि आपको अनेक जन्म लेने पड़ेंगे, आपको इसी जन्म में कर सकते भगवान। प्रभुपाद एक जगह कहे थे कि तुम, एक लेटर में लिखा था कि तुम 16 माला जप करोगे और 4 नियम का पालन करोगे तो मैं तुम्हें इसी जन्म में भगवत धाम ले जा सकता हूँ, मेरे आदेशों का पालन करोगे तो। लेकिन हम लोग चैतन्य महाप्रभु सद्गुरु स्वामी की परंपरा से जुड़े हुए हैं, नित्यानंद प्रभु से हम जुड़े हुए, और तो हम जो बुद्धिमान बेटा होता है या पुत्र होता है उसका कार्य क्या होता है कि वो पिता का जो बोझा होता है वो खुद ग्रहण करना शुरू करे। वो बुद्धिमान बेटा माना जाता है ना। तो प्रभुपाद भक्तिदान सरस्वती का बोझा उन्होंने अपने सिर पे लिया और प्रभुपाद का बोझा उनके शिष्यों ने लिया, और यही आशा हम सब से भी की जाती है। तो हमारा उद्धार होगा या नहीं होगा ये तो कृष्ण खुद तय कर लेंगे। या तो चलो हो गया ऐसा मान लो, होगा ही ऐसा मान लो, लेकिन हमारा जीवन का जो उद्देश्य है वो केवल हमारा मुक्ति नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए गुरु की प्रसन्नता के लिए जीवन को समर्पण करना, भगवान को समर्पण करना। सब जगह स्वार्थ नहीं देखा जाता कि मेरा मुक्ति हो, मैं जन्म मृत्यु के जन्म कर्म बंधन से मुक्त हो जाऊं, मुझे मैं एक अच्छा वैष्णव बन जाऊं। सब जगह स्वार्थ नहीं देखा जाता। हाँ, अच्छा वैष्णव बनना अच्छी बात है, लेकिन जब भी हम हमारी इच्छा प्रस्तुत करते हैं उससे अधिक महत्वपूर्ण है कि हम अपनी भगवान की इच्छाओं को हम हमारी इच्छा बनाएं। भगवान के शरणागत होकर के वो जो चाहते हैं वो करे। वो बहुत कठिन काम है। आपको ऐसा लगता है कि उसमें क्या है, मन माना भव मत भक्तो मध्य इमाम न मत करो, उसमें क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य। सिंपल तो है, क्या कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है इसमें कि आपको भगवान के शरणागत होना कैसे नहीं सीख। कितना आसान है। तो मन मेरा भक्त बनो, मुझ में मन लगाओ, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, बस 4 चीज़ तो बोलिए। भगवान ने करना क्या है उसमें। लेकिन इतना आसान नहीं है भगवान की इच्छा को अपनी इच्छा बनाना। इसका उत्तम उदाहरण है भीष्म, वंडरफुल एग्जाम्पल। आज हमने भीष्मदेव के विषय में बोलने का सोचा था। महाभारत एक इतना बड़ा महाकाव्य है कि जिसका कथा बड़ा रोचक और बहुत ही आध्यात्मिक
विषयों से और शिक्षाओं से भरपूर है महाभारत का ग्रंथ। और इसमें बहुत सारे, इसका मुख्य कारण है कि इसके जो मुख्य पात्र है वो 5 पांडव जो है, जो चैतन्य कृष्ण के महान भक्त थे, वैष्णव थे। कुंती भी वैष्णव थे, विदुर भी वैष्णव थे, भीष्म पितामह तो महाजन है ही। तो ये सारे ये लोगों की कहानी है, इन लोगों की कहानी है। और ऑफ कोर्स स्वयं भगवान भी है उसमें। तो इसके कारण ये कथा दिव्य कथा मानी जाती है। इसको भौतिक कथा के रूप में नहीं, ऑफ कोर्स ये हिस्ट्री है, लेकिन ये डिवाइन हिस्ट्री है। तो आज का दिन ऐसा है कि जिस दिन भीष्म ने अपना शरीर त्याग किया था, भीष्म अष्टमी। ऐसे भीष्म देव के लिए आज का हमारा समय तो बहुत कम है बोलने के लिए, लेकिन भीष्म देव वो गंगा के पुत्र थे, वो इधर के नहीं थे। और वो पूर्व जन्म में 8 पशुओं में से एक थे जिनका जन्म इधर हुआ था। और बड़े इतने शक्तिशाली थे कि उनकी शक्ति का कोई इधर कोई था ही नहीं पैरेलल। उनका एजुकेशन हुआ था स्वर्ग में। वो पढ़ाई लिखाई कर रहे, इधर का पढ़ाई लिखाई करने नहीं गए थे किसी स्कूल कॉलेज में। उनका सारा एजुकेशन स्वर्ग में हुआ था। बृहस्पति ने सिखाया था सब कुछ उनको। गंगा देवी ने इनको ले लिया कि मैं पढ़ा के लेके आपको वापस दे दूंगी। राजा को बोल दिया, शांतनु महाराज को, कि मैं आपको बाद में दे दूंगी जब इसकी पढ़ाई लिखाई ख़त्म हो जाएगी तब। तो ऐसा बोल करके उसको भेज दिया स्वर्ग में। और स्वर्ग में वहाँ पर बृहस्पति से सारी विद्या ग्रहण की, जो इंद्र के गुरु है। तो उनसे सारी शिक्षाएं ग्रहण करके फिर उनको भेजा युद्ध विद्या, क्षत्रिय विद्या सीखने के लिए परशुराम जी के पास, जो कि भगवान के अवतार 21 बार जिन्होंने क्षत्रियों को नष्ट कर दिया था। परशुराम किसी क्षत्रिय को शिक्षा नहीं देते थे। एकमात्र ऐसा था ये देवव्रत, उनका नाम देवव्रत भी था, कि जिसको परशुराम जी ने शिक्षा दिया था। अनपैरेलल ऐसा योद्धा था देवव्रत कि उनके सामने कोई टिक नहीं रहा, कोई नहीं। परशुराम, एक बार परशुराम के साथ भी युद्ध हो गया था। वो अंबाली का अंबा का झगड़ा हो गया था। तो अंबा के लिए वो भीष्म पितामह ने, पहले तो भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी। उनका नाम भीष्म इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा की थी। उनके पिताजी शांतनु को मत्स्य कन्या जो थी, एक केवट क्या होता है, केवट नाव चलाने वाला केवट होता है ना, तो केवट की बेटी थी सत्यवती। लेकिन सत्यवती जो थी उसका एक विशेष गुण था, वो स्वर्ग की अप्सरा जैसी दिखने में थी और उसके शरीर में से खुशबू आती थी। ये सत्यवती, तो उसका पहला उसका विवाह तो नहीं हुआ उसके, लेकिन उससे रूप से सत्यव्रत मुनि, पराशर मुनि ने इनको पहले से ऑलरेडी एक बेटा दे दिया था, व्यासदेव। लेकिन इनका जो कौमार्य भंग नहीं किया था, क्योंकि शादी नहीं किया था, वो तो आशीर्वाद दे करके बेटा दे दिया था। तो ये इतनी सुंदर थी कि राजा मोहित हो गए। राजा उनके प्रेम में पागल से बन गए, शांतनु महाराज। तो ऑफ कोर्स जो सबसे उत्तम वस्तु होती है राजा के लिए होती है। राज्य में जो सबसे अच्छी वस्तु होती है वो राजा को दी जाती है। राजा जब चाहे कि मुझे ये वस्तु चाहिए तो कोई मना नहीं कर सकता। तो राजा ने कहा कि मैं, उसके बाप को बोला कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, मैं उसको रानी बनाऊंगा महल में। तो उसका बाप बड़ा, उसको सारे लड्डू खाने थे। तो उसने कहा कि तुम्हारा तो बेटा है भीष्म, तो मेरा बेटी तुम्हें देंगे हम। तो वो तो दासी बनी रहेगी, उसका क्या फ़ायदा। उसका बोले ये जब भीष्म तुम्हारा बेटा जो होगा वो शादी करेगा
तो फिर उसका उसका जो पत्नी है वो ज़्यादा उसका मान बढ़ जाएगा, क्योंकि वो कितना वीर बेटा है तुम्हारा, तुम तो आज हो कल नहीं हो, तो सौतेली माँ रहेगी ना, ये तो इसका कोई फायदा नहीं। तो ऐसे बहुत सारे एक्सक्यूजेस दिए, मना कर दिया भीष्म शांतनु को। शांतनु दुखी रहते थे क्योंकि भीष्म को अधिक प्रिय थे। कि भीष्म का वो देखा नहीं गया भीष्म से कि उनके पिताजी दुखी रहते हैं, तो जाकर उसको बोल दिया केवट को वहाँ कर जाकर के, भाई कि तो मैं अपना बेटी को शादी क्यों नहीं कराते मेरे पिताजी से, कराओ। तो उसने बोला कि वो तो सारी डिमांड लगा दी। बोले तुम्हारा बेटा आएगा वो राजा बनेगा ना, मेरी बेटी का बेटा थोड़ी राजा बनेगा। बोले मैं शादी नहीं करूँगा। एक मना कर दिया, शादी नहीं करोगे? ओह शादी नहीं करेगा, तो बड़ी बात है। इतना बड़ा क्षत्रिय होके, क्षत्रिय के लिए शादी नहीं करना बहुत बड़ी बात होती है। तो बोले शादी नहीं करेगा, प्रतिज्ञा कर दिया भीष्म, शादी नहीं करेगा। फिर दूसरी बात उसने ये पूछी केवट ने कि उसने 3 वरदान मांगे थे। दूसरा हाँ, तो उसने ऐसा कहा कि तुम तो जो राजा बनेगा उसे तो तुम युद्ध करके राज्य छीन नहीं वो तो लास्ट में बोला था। पहला वरदान था कि भीष्म शादी नहीं करेगा, तो इससे क्या होगा कि तुम्हारी संतान होगी ना। पहले वरदान ये दिया कि शांतनु महाराज से, सत्यवती से जो बेटा जन्म लेगा वो राजा बनेगा। बाद में बोला कि नहीं, फिर तो तुम्हारा पत्नी होगा, तो तुम्हारा पत्नी का बेटा जो होगा वो तुमसे वो इससे ज़्यादा गुणवान हो जाएगा। तो बोले मैं शादी नहीं करूँगा। ये सेकंड। तो बोले ठीक है तुम शादी नहीं करेगा तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन तुम शादी नहीं करेगा और इसका बेटा राजा भी बन गया, लेकिन फिर तुम उसका लड़ाई करके झगड़ा मार कर शांतनु को हरा देगा, अपने बाप को हटा देगा गद्दी से, या फिर उसके बेटे को हरा देगा गद्दी से, फिर तू राज्य करेगा। आप सोचो कितना कैसा आदमी था वो। लॉजिक। बस लगा ही पड़ा था, मेरा ही बेटी का बेटा, केवट ही था ना, थोड़ा बुद्धिशाली थोड़ी होता है वो, तो बुद्धि तो नहीं होता है ना उसमें। तो बस उसका हट पकड़ के बैठा, मेरी बेटी का बेटा ही राजा बने, ऐसा हट करके बैठा। तो भीष्म ने तीसरा वरदान भी दे दिया, वचन दे दिया, तीसरा वचन। बोले क्या वचन देंगे कि मेरे बाद जो भी मेरे पिताजी के बाद जो भी राजा बनेगा उसकी रक्षा करना मेरा धर्म रहेगा, उसको मैं कभी झगड़ा नहीं करूँगा और उसका सुरक्षा देना और उसके साथ रहकर काम करूँगा, मैं वही राजा रहेगा, मैं कभी राजा नहीं बनूँगा। तो ऐसा सब वचन दे दिया। पहला वचन दिया कि मैं कभी राजा नहीं बनूँगा, दूसरा वचन दिया कि मैं शादी नहीं करूँगा, और तीसरा वचन दिया कि मैं जो भी राजा बनेगा उसको सेवा करूँगा। तब जाके वहाँ बात माने। शांतनु को पता पड़ा, बोले भीष्म को ऐसा क्यों किया तुमने, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर डाली। भीष्म ने देवता खुश हो गए, पुष्पवृष्टि किया, तब से उनका नाम भीष्म हो गया। लेकिन फिर शांतनु ने डांटा उसको, ऐसा क्यों किया, ये तो गलत है। बोले अभी तो बेटा जन्म नहीं लिया, वो कैसा निकलेगा किसको पता। तो बोले कि नहीं, तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं गया, तो मैंने ये वचन दे दिया। तो पिता बोले कि ठीक है, तो मैं भी तुम पर प्रसन्न होकर के तुम्हें वरदान देता हूँ, इच्छा मृत्यु का वरदान। तुम जब चाहो तब अपना शरीर छोड़ सकते हो। आज के समय में ऐसे वरदान देने की क्षमता नहीं होती किसी के पास, लेकिन ऐसे वरदान ऐसे महात्मा लोग दे सकते थे। तो भीष्म इस तरह से किया उन्होंने, एक के बाद एक पीढ़ियों को शिक्षा वगैरह सब प्रदान किया। और अंत में ऐसा हुआ कि पांडव और अर्जुन, पांडव और कौरव के बीच में कई झगड़े हुए। हालांकि कई बार समझाया था युधिष्ठिर ने, भीष्म ने दुर्योधन को और धृतराष्ट्र को कि तुम गलत कर रहे हो, तुम ऐसा मत करो, इससे तुम्हारी आयु नष्ट हो जाएगी, तुम्हारी मृत्यु जल्दी आएगी, ऐसा मत करो। पांडव जो है वो वैष्णव है, उनका द्वेष मत करो। दुर्योधन हार गया था
इसका मूल कारण एक ही था कि वो पांडव की ईर्ष्या करता था। पांडव के सामने दुर्योधन जो थे वो, ऐसा नहीं कि दुर्योधन केवल राक्षस था, असुर था, ऐसा नहीं है। दुर्योधन बहुत अच्छा राजनीतिज्ञ था, पॉलिटिक्स बहुत अच्छा आता था उसको, वीर भी बहुत था, शक्तिशाली था बहुत, और गदा युद्ध में भी उसके जैसा कोई प्रवीण नहीं था, बहुत उत्तम था। उसके बहुत सारे गुण थे, लेकिन एक प्रॉब्लम था उसका, बस वो ईर्ष्या करता था। भगवान इस बात को नहीं स्वीकार कर सकते। अगर आपने मांस खा लिया, अगर आपने व्यभिचार कर लिया, नशा कर लिया या जुआ खेल लिया, तो इन सब पापों को भी शायद भगवान क्षमा कर दे, लेकिन वैष्णव की ईर्ष्या भगवान नहीं छोड़ सकते। इन सब पापों से कहीं भारी है ये वैष्णव की ईर्ष्या। आप समझ रहे मैं क्या बता रहा हूँ? मांस खाने से इतना नुकसान नहीं होता जितना नुकसान किसी वैष्णव की ईर्ष्या करने से होता है। इतना भारी है ये, तो भगवान इसको नहीं सहन नहीं कर सकते, वैष्णव की ईर्ष्या को। और तुरंत साफ हो जाता है उसका कृष्ण भक्ति, नष्ट होने लगता है। सबसे डायरेक्ट भगवान का ये पिंचिंग पॉइंट है ना, भगवान को अप्रसन्न करना है एकदम आसान है। किसी वैष्णव की ईर्ष्या करो, एक सेकंड में भगवान अप्रसन्न, एक सेकंड में, टाइम भी नहीं लगेगा, तुरंत सारी कृपा विड्रॉ, जितनी भी भगवान की कृपा है सारी एक साथ खत्म, वापस ले लेते, नहीं मिलेगी, जाओ, कृपा नहीं मिलेगी भगवान की। ऐसे भगवान करते हैं। तो इस बात को धृतराष्ट्र को और दुर्योधन को बहुत समझाया कि ऐसा मत करो, ये गलत है, ऐसा मत करो, ये गलत है, इनका ईर्ष्या मत करो, ये धर्म के मार्ग पर है। विदुर ने भी बहुत समझाया, लेकिन दुर्योधन नहीं माना। तो परिणाम यह आया कि अंत में युद्ध हुआ, और युद्ध में भीष्म एक ऐसा, कई बार भक्त लोग प्रश्न पूछते हैं, लोग पूछते हैं कि भीष्म इतने महान थे, वैष्णव थे, महाजन माने जाते 12 महाजन में से, तो उन्होंने कौरवों के साथ उनके पक्ष में युद्ध क्यों किया? और 99.99% जितने भी 99 होते सारे, इतने प्रतिशत लोग ये मानते हैं कि भीष्म ने इसलिए युद्ध किया कि वो ऑब्लिगेशन में थे, कौरव को धृतराष्ट्र का ऋणी थे, नमक खाया था, इसलिए उनको युद्ध करना पड़ा। और अंग्रेजी में क्या कहावत है ना, कोई क्या कहावत है, डोंट बाइट द हैंड दैट फीड्स यू, है ना, ऐसे कहावत है इंग्लिश में, कि जो हाथ आपको खिलाता है उस हाथ को कभी काटना नहीं चाहिए। तो भीष्म के विषय में ऐसा लोग बोलते हैं कि उन्होंने इसका नमक खाया था, इसके ऋणी थे, इनको वेतन प्राप्त हो रहा था इसलिए, लेकिन बात वास्तविकता ऐसा नहीं है। इसे कोई मूर्ख नहीं थे, धर्म के महाजन। जितना ज्ञान भीष्म के पास था उतना ज्ञान उस समय संसार में किसी के पास नहीं था। जितना एक्सपीरियंस भीष्म के पास था उतना एक्सपीरियंस उस समय किसी के पास नहीं था। लेकिन भगवान इस बात को बताना चाहते थे, ये एग्जाम्पल क्रिएट करना चाहते थे कि कोई व्यक्ति कितना भी एक्सपर्ट हो, महान हो, विद्वान हो, लेकिन अगर वो भगवान के सामने, वैष्णव के सामने अगर वो खड़ा रहता है तो उसका भी नाश हो जाता है। और ये एग्जाम्पल देने के लिए भगवान ने भीष्म को चुना कि ये एग्जाम्पल तुम क्रिएट करो। लेकिन प्रभु इसका परिणाम तो क्या आएगा कि लोग आने वाले युगों युगों तक केवल गालियां देंगे मुझे कि भीष्म ऐसा था, भीष्म ऐसा था। इतने अच्छे अच्छे क्वालिटीज भीष्म के होने के बावजूद भी लोग उनको मिसअंडरस्टैंड करेंगे, उनको क्रिटिसाइज करेंगे, भीष्म को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये उदाहरण देने के लिए भीष्म को चुना भगवान ने। तो ये पूरा
कृष्ण का सेट किया हुआ प्लान था। इसलिए तो द्रुपद, इसलिए आपको क्या लगता है भीष्म चाहता तो ये द्रौपदी के वस्त्रहरण को रोक नहीं सकते थे क्या? उनकी क्षमता नहीं थी, इतने शक्तिशाली थे कि एक अकेले सारी पृथ्वी को नष्ट कर सकते थे, इतनी क्षमता थी उनके पास। तो एक द्रौपदी के वस्त्रहरण को नहीं रोक सकते, लेकिन भगवान की योजना थी ये। इसलिए वो भगवान की इच्छा का पालन करने के लिए अपना जो क्या बोलते अपमान, अपना जो क्रिटिसिज्म, क्रिटिक्स उनके, उसको सहन करने के लिए तैयार हुआ है। इट इज नॉट पॉसिबल, कोई साधारण काम नहीं है ये। भगवान को प्रसन्न करने के लिए आपको बुरा बनना है। लोग आप पर थूकेंगे, गालियां देंगे आपको, क्यों? भगवान को प्रसन्न करने के लिए। इट्स नॉट इजी, ये आसान नहीं है। आप कहेंगे नहीं ये तो प्रभु जी तो एकदम 100% इलॉजिकल है। कैसे? भगवान ऐसा क्यों चाहते हैं कि मैं बुरा बनूं लोगों की दृष्टि से, लोग गालियां देते रहे मुझे? और वो तो इटरनली, ऐसा नहीं कि आज बोलेंगे कल भूल जाएंगे, ऐसा नहीं। आज के दिन में भी आप भीष्म के लिए क्रिटिक करने वाले लोग है कि भीष्म को ऐसा नहीं करना चाहिए। और वो भी कैसे क्रिटिक कौन है? जो भगवान को मानने वाले लोग हैं। केवल बहुत कम ऐसे भक्त है कि जो समझते हैं कि भीष्म क्या किए थे। तो भीष्म का ये बहुत बड़ा त्याग है भगवान की प्रसन्नता के लिए। लेकिन बाद में, लेकिन भीष्म ने, इनका मृत्यु कैसे हुआ था? शैया पर। युद्ध में तो उनका शक्ति इतना था, इतना शक्तिशाली थे कि एक बार हुआ ऐसा कि दुर्योधन ने, वो हमेशा बोलता रहता था कि तुम पांडव को मारना नहीं चाहते, पांडव को मारना नहीं चाहते। एक दिन दुर्योधन पहुंचा युधिष्ठिर भीष्म के पास, बोला तुम तो युद्ध करा, तुम किस नाम के क्षत्रिय हो? कोई क्षत्रिय अपने शत्रु को इतना कमजोर ऐसे थोड़ी कोई करता है कि मारता नहीं, युद्ध नहीं करता। तुम युद्ध कला भी भूल गए हो और तुम बूढ़े हो चुके, तुम्हारा कोई काम नहीं है, बस तुम्हें आता है नहीं युद्ध करना। तुम वीर किस काम के, क्षत्रिय किस काम के? तो ऐसा बहुत सारा बोला उल्टा सीधा भीष्म को। तो भीष्म ने, क्षत्रिय का स्पिरिट तो है ही, तो भीष्म ने कहा तुम देखना चाहते हो मेरे युद्ध को, तो ठीक है, तुम कल देखो। कल मैं कुरु पांडवों की आधी सेना एक दिन में खत्म कर देता हूँ, कल। और दूसरे दिन युद्ध शुरू हुआ, और युद्ध शुरू हुआ तो पांडवों की आधी सेना एक दिन में खत्म था इतना। और सब लोग ऐसे देखते रह गए, ये हो क्या रहा है? 5 पांडव कुछ नहीं कर पाए। भीष्मदेव चाहते तो एक अकेले 5 पांडवों को भी खत्म कर देता। और सब इतना सैनिक इतने बड़े, जैसे ऐसा लगा कोई साइक्लोन आया है और अचानक सारी सेना को नष्ट कर रहा है। तो ये लोग तो, अर्जुन भी देख चौंक गया कि इनको कैसे रोका जाए, ये तो रोक ही नहीं पा रहे, किसी की शक्ति ही नहीं थी कि इनको रोके। तब थक गए सब लोग शाम तक। तो शाम को जाके सब कृष्ण के पास गए, बोलो इसका कुछ करो, नहीं तो कल खत्म हो जाएगा युद्ध। ये भीष्म को हटाना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी चलेगा। ये तो इनका तो कोई उपाय करना पड़ेगा, युद्ध खत्म हो जाएगा। भगवान ने बोला कि ये एक काम करो, शिखंडी को यूज करो। महाभारत में तो कथा आता है कि भगवान ने बोला कि जाओ, बोला उनको कि जाओ तुम अपना विजय वाला आशीर्वाद वापस दे आओ, कि विजयी भाव वाला। तो युधिष्ठिर अर्जुन जाके भीष्म को बोला तुम्हारा विजय वाला आशीर्वाद तुम्हारे पास रखो। बोले तुम्हारा कोई काम का, बिना काम का आशीर्वाद क्यों दिया? हम विजयी हो ही नहीं सकते, विजय तो तुम्हारे हाथ में, तो फिर ऐसा बोला क्यों कि विजय हो जाओ? तो तुम्हारा, या तो फिर ऐसा करो, या आशीर्वाद पीछे ले लो, या तो अपना हटने का मार्ग बताओ, तुम्हें हटाया कैसे जाए। तो ये है योद्धा भीष्म, ऐसे महान थे। अपने हटने का मार्ग और क्या बताया, अगर किसी नारी को मेरे सामने ले आओ तो मैं युद्ध शस्त्र रख दूंगा। तो कृष्ण के पास गए, कृष्ण ने कहा नारी को तो बड़ा आसान है। हाँ, तो ये लोग तो बोलने लगे युधिष्ठिर पांडव, तो नारी कैसे जा सकती है? क्षत्रिय के बीच में नारी जाए तो सब चूड़ियाँ पहनने लगेंगे फिर, है ना? कैसे अब मजाक उड़ेगा अर्जुन का। बोला अर्जुन
अर्जुन के होते हुए द्रौपदी को आना पड़ा नारी को आना पड़ा युद्ध क्षेत्र में, हद हो गई। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, शिखंडी को ले जाओ, शिखंडी नारी भी है और पुरुष भी है, वो किन्नर 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 है। तो बोले आप उनको ले जाओ युद्ध में, और महारथी भी था, किन्नर महारथी शिखंडी ऐसे तो वो अर्जुन के साथ, अर्जुन के रथ में भगवान ने बिठा दिया उसको अर्जुन के पास। लेकिन दुर्योधन को पता पड़ा, दुर्योधन ने फिर जाके कहा कि ऐसे बोले तुमने सैनिकों को 50% खत्म कर दिया, बोले इसका हमें क्या फ़ायदा, इसका मुझे हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्या करने का, मतलब 5 पांडव चाहिए, 5 पांडवों का वध करो, सैनिकों को मार के क्या फ़ायदा, इसके लिए मैं थोड़ी आपको रिक्वेस्ट करने आया था। इतना बोला, भरा बोला, इतना सब बोला, तो बाद में भीष्म ने कहा ठीक है तुम संतोष नहीं हो रहा है, कल मैं 5 पांडवों का वध कर दूंगा, कल मेरा टुमारो यू विल सी। 5 पांडव खुश हो गया, दुर्योधन नाचने लगा, खत्म युद्ध खत्म, पार्टी अनाउंस कर दिया और वहाँ पर अपने सब मित्रों को सबको बुलाया, बोले बहुत बनाओ, अच्छी फिश बनाओ, और सब लोग पार्टी अरेंज कर दिया सब। और भीष्म ने कहा मेरे पास 5 अमुक बाण है, और 5 अमुक बाण निकाले भीष्म ने, ऐसे बाण से जिसका कोई तोड़ नहीं था, 5 बाण बना, बोले बनाता हूँ मैं, तुम लोग जाओ 5 बाण। तो ये संदेशा पहुँच गया अर्जुन के पास, कृष्ण के पास, कि भीष्म ने आज ऐसा बोला, आज तो आधा सेना तो सुबह ख़त्म कर दिया था, रात को बोला कल 5 पांडवों की बारी है, कल 5 पांडवों को भी ख़त्म कर दूंगा। अभी वो शिखंडी वाली बात तो बता दी, लेकिन यहाँ तो दूसरी बात आ गई कि 5 पांडवों को ख़त्म कर देंगे, अब क्या करें। और भीष्म भी ना चिंतित हो गया, भगवान को प्रार्थना करने लगा, प्रभु अब मैं क्या करूँ, मैं विवश हो गया, मेरे क्षत्रिय धर्म की सौगंध मुझे आ गई। तो भगवान सोचने लगा अब क्या किया जाए, क्या किया जाए, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर अर्जुन को उठाया, अर्जुन चैन की नींद सो रहा था, कल का युद्ध खत्म हो जाएगा, बीच में आउट। लेकिन भगवान ने बोला अर्जुन उठो, यही तो है ना भगवान की विशेषता कि अर्जुन भक्त सो रहा है चैन से और भगवान जाग रहे यह है भगवान की विशेषता, ऐसा ही होता है। आप लोग देखो, ये हमारे जो डिवोटीज है वो रात को चैन से सोते हैं, और उनकी चिंता कौन करता है उनकी चिंता भगवान करते हैं, भगवान उनको उठा देते हैं। तो फिर भगवान अर्जुन को उठाया, बोले क्या भाई सोने का टाइम नहीं है, उठो। बोले अब क्या हो गया, कल तो ख़त्म होने का था, क्या हो गया। बोले भाई ऐसा हुआ है कि भीष्म ने बोला है कि कल मैं 5 का वध कर दूंगा, 5 पांडवों का, ऐसी बात हुई है। वो तेरी अब क्या करे, तो 5 बाण बनाने वाले हैं ऐसे। तो बोले एक वरदान याद है तुम्हें, जब तुमने दुर्योधन की रक्षा की थी गंधर्वों से, तो दुर्योधन ने खुश प्रसन्न होकर के तुम्हें एक वरदान दिया था कि तुम 2 चीज़ मांग सकते हो अर्जुन लाइफ में कभी भी मुझसे। बोले आज ही वो उसका दिन है, मांग लो, जाओ जा करके। बोले क्या मांग लूँ। भगवान ने कहा दुर्योधन को बोलो कि तुम्हारा कपड़ा ऊपर का जो तुम्हारा कवच और तुम्हारा मुकुट हेलमेट, ये दोनों दे दो, दोनों चीज़ मांग के आओ, जाओ। तो अर्जुन गया पार्टी में, तो सब लोग चौंक गए कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर, हम लोग तो फेस्टिवल मना रहे हो, ये अर्जुन कहाँ से आ गया बीच में। तो दुर्योधन को पूछा, तो दुर्योधन ने कहा कि बोलो अर्जुन क्या चाहिए तुम्हें, क्या काम है। तो बोले मैं मेरे वरदान, आपने वरदान दिया था। तो बोले हाँ मुझे याद है, क्या चाहिए बोलो, मैं देने को तैयार हूँ। इंद्रप्रस्थ चाहिए तो इंद्रप्रस्थ ले जाओ, हाँ इंद्रप्रस्थ भी दे दूंगा। तो बोले कि नहीं, हम तो भिक्षा में पाए हुए राज्य से थोड़ी राज करेंगे, क्षत्रिय है ना, युद्ध करके जीतेंगे। भिक्षा तुम्हें तो वरदान, कोई लोग क्या कहेंगे अर्जुन ने वरदान का उपयोग करके या राज्य ले लिया, तो ऐसा नहीं। तो बोलो ठीक है, तुम बोलो प्राण मांगो तो प्राण दे देता हूँ, आज अभी अभी ख़त्म कर देता हूँ अपने प्राण को, युद्ध खत्म हो गया, कैंसिल पूरा युद्ध। तो बोले नहीं,
बोले दुर्योधन को कैसे हम, बोले ऐसे मार के थोड़ी हम युद्ध करके मारेंगे तुम्हें, वरदान से क्या मारना है, तुम्हें चाहिए क्या, वो तुम्हारा कवच चाहिए और तुम्हारा हेलमेट चाहिए, क्या काम में आएगा। बोले मेरा हेलमेट ये कवच तो बोले कि सुबह से पहना हुआ था पसीना वाला गंदा, मैं नया बना देता हूँ तुम्हारे लिए, अच्छा वाला कोई तो दूंगा, इसको क्या रहो, बोले नहीं यही चाहिए। तो ठीक है ले जाओ, और लेके गए भगवान के पास। उसको भगवान को ही नहीं पता था, ये अर्जुन को ही नहीं पता था कवच कुंडल क्यों कवच और हेलमेट क्यों मंगा रहा है कृष्ण। और तो दुर्योधन को बोला क्या पता पड़ेगा कि क्यों मंगवा रहे। तो अर्जुन लेके गए भगवान के पास, भगवान को कहा तो भगवान ने कहा पहन लो इसको, हाँ पहन लो, पहन लिया। और पहन करके बोले जाओ भीष्म के पास अंधेरे में, और भीष्म को बोलो कि वो जो 5 बाण जो है ना वो तुम मुझे दे दो। बोले तुम्हारा क्या भरोसा, कल तुमने नहीं चलाए तो मैं तुम्हें खुद अपने आंखों से अपने हाथ से तुम्हें दूंगा बाण, और तुम मेरी आंखों के सामने 5 का वध करना, जाओ मांग के आओ। तो अर्जुन बोले दे देंगे। बोले इसलिए तो पहनवा है, तुम्हारा भेष बदलवा दिया और अंदर में भेज रहा हूँ, जाओ। तो दुर्योधन अर्जुन गए और भीष्म को कहा कि बोले तुम्हारा क्या भरोसा, अगर तुमने पांडव को नहीं मारा तो। और भीष्म गुस्सा हो गए, दुष्ट इतना भी भरोसा नहीं है मुझ पे, ले रख तू 5 बाण, नहीं चाहिए मुझे, कल दे देना युद्ध के समय पे। तो दूसरे दिन सुबह युद्ध शुरू हुआ। तो दुर्योधन आया, क्या हुआ भाई तुम्हारा, भीष्म को बोला 5 बाण की बात हुई थी तुमने मारने का वध करने, तो मारो इन लोग को, कल तो बड़े चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे मार दूंगा, मारो इनको। तो विष्णु ने कहा कि हाँ तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, लाओ बाण लाओ, बाण तो तुम्हारे पास है। बोले मेरे पास कहाँ है, बोले कल तो रात को तो तुम आए थे लेने मेरे पास 5 बाण तो 5 बाण तो तुम लेके गए, अब लाओ तुम्हारे पास बाण है। तो बोले मैं तो नहीं आया था। बोले तुम नहीं आए थे ना, बोले तुम तो थे, तो कवच भी तुम्हारा था, हेलमेट भी तुम्हारी थी। ओ उसको लाइट आ गया, अच्छा मेरा कवच और मेरा हेलमेट तो अर्जुन लेके गया था। तो अर्जुन 5 बाण मांग के ले गया और पूरा प्लान चौपट हो गया, पूरा फ्लॉप हो गया प्लान। तो अब क्या करे, वहां तो आ गया सामने अर्जुन और शिखंडी दोनों रथ के सामने। तो अभी तो भीष्म ने तो बोला था, वचन दिया था नारी सामने आएगी जो शस्त्र रख दूंगा, शस्त्र रख दिए। और फिर अर्जुन ने उनको बाण की सैया पर लिटा दिया। और भीष्म ने ले तो गए, लेकिन बाद में युद्ध समाप्त होने के पश्चात भी जीवित रहे कुछ समय तक, और फिर युधिष्ठिर महाराज को सुंदर उपदेश दिया जो कि श्रीमद् भागवतम में है। और उसी उपदेश में उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने की भविष्यवाणी भी की थी। और उन्होंने ये भी कहा था कि चैतन्य लीला में चैतन्य महाप्रभु की कृपा वो प्राप्त करेंगे ऐसे। तो वो भक्तिनाथ ठाकुर ने उसको प्रूव भी किया। वो जानु द्वीप है वहाँ पर मायापुर में, तो जानु द्वीप जो है वो जानु द्वीप में भीष्मदेव अभी भी जीवित है, और वो गौर चैतन्य महाप्रभु का गुणगान गा रहे हैं, ऐसा भक्तिनाथ ठाकुर बता रहे हैं। सो इस तरह से भगवान की इच्छा के सामने अपने आप को समर्पण करने का जो उत्तम उदाहरण है वो केवल भीष्म दे सकते। जैसे बलि महाराज को भी लोग बोलते हैं ना कि बलि महाराज ने क्या ऐसा क्यों किया था कि इंद्र के सामने पड़ा था, लेकिन उन्होंने अपनी शरणागति के माध्यम से सब कुछ शरण में भगवान के शरण में दे दिया था। तो ऐसे धर्म 12 महाजन जो है उसमें से एक है भीष्म। क्या है श्लोक, हाँ, स्वयंभू नारद शंभु कुमारो जनको कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलि वैया सखीर्वयम। तो ये 12 महाजन है, तो इसमें से एक है भीष्मदेव। तो आज उनका तिरोभाव हुआ था,
तो हम सब उनके आशीर्वाद लेते हैं और भगवान के प्लान में अपने आप को उपयोग कर सके ऐसा उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं। सो विष्णुदेव की जय। स्टॉप हियर, सॉरी थोड़ा लंबा हो गया। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है?